मैं एक बार चाहूंगा सुप्रिया जी के स्वागत के लिए हम सभी मिलकर क्लैपिंग करेंगे। स्वागत है सुप्रिया जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों के बाद आप आए हैं और आज हम आपको सुन पाएंगे। तो आज मैं आपको होस्ट बना रहा हूं, पहले आप मुझे अनम्यूट कर देना। कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अभी ही ज्वाइन किया है हमारे आरसीएम परिवार को, और वो भी इस मीटिंग में भी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा प्लान के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, पूरी क्लियरेंस नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि एक मीटिंग जो है वो आरसीएम प्लान पर जरूर होनी चाहिए, और वैसे भी ये मीटिंग महीने में 2-3 बार तो हो ही जानी चाहिए, ताकि जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जिन साथियों ने पहले ये मीटिंग अटेंड की है उनके लिए भी ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपकी भी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी, और जो नए साथी हैं उनको तो फिर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ से ऑप्शन मैंने दे दिया है स्क्रीन शेयर करने का, आप एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी कर दिया जी। तो देखिए सर, आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं। आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान, ये आरसीएम बिजनेस का प्लान क्या है, किस तरीके से हम आरसीएम में ज्वाइन हो सकते हैं, आरसीएम क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, कब से स्टार्ट हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस आज की मीटिंग में मिलने वाली है। और अभी थोड़ा सा मुझे टेढ़ा दिखाई दे रहा है। जी जी, अभी ठीक है, बिल्कुल। तो आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन या बदलाव जो है वो जिंदगी का नियम है, और बहुत सारे बदलाव हमारी डेली लाइफ में होते रहे हैं, होते आए हैं लगातार, और उनको हमने स्वीकार भी किया है। परिवर्तन संसार का नियम है, और समय के साथ जो उस परिवर्तन के साथ अपने आप को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो नहीं बदलता है वो पीछे रह जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस किस तरह से बदलाव हुए हैं। देखिए, नोकिया, हम सभी जानते हैं कि सन 1995 में नोकिया का 98% मार्केट पर कब्जा था। हर व्यक्ति ने नोकिया का फोन इस्तेमाल किया होगा। जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, 90% लोगों ने नोकिया के फोन को इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अगर आज की बात करें, आज शायद ही 2-4-5% लोग ही हैं जो नोकिया के फोन का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि उस टाइम पर एक डिमांड हुई थी, समय के साथ साथ मांग हुई थी कि एंड्रॉयड में बदलना चाहिए, और नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉयड में नहीं बदला, और आज वो मैदान से आउट हो चुका है। आज उसकी जगह सैमसंग ने ले ली है, उसकी जगह वीवो, ओप्पो, रेडमी, एमआई, बहुत सारे ऐसे मोबाइल कंपनीज हैं जो आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन नोकिया का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ परसेंट लोग ही हैं जो नोकिया के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एचएमटी घड़ी हुआ करती थी। पहले एचएमटी घड़ी हर हाथ पर हुआ करती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ जब डिमांड हुई डिजिटल घड़ियों की, तो एचएमटी ने अपने आप को नहीं बदला, और आज वो मैदान से आउट हो चुका है। आज बहुत सारी अलग अलग डिजिटल घड़ियां आ चुकी हैं, लेकिन एचएमटी की घड़ी को बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से कोडक के कैमरे हुआ करते थे। याहू ने अपने आप को नहीं बदला, आज जीमेल ने उसकी जगह ले ली है। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम बात करेंगे कि बदलाव जो है वो हमारी जिंदगी का नियम है। अभी एक बदलाव और हुआ है, बिजनेस करने के तरीके में एक बदलाव हुआ है, और उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बिजनेस करने के तरीके में बदलाव हुआ। किस तरीके से बदलाव हुआ, यानी पहले वाला क्या तरीका था, नेक्स्ट प्लीज, आगे का क्या तरीका है, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग का जो स्कोर है वो कितना है। अगर हम देश की बात करें, एक साइड में कंट्री लिखी हुई है और एक साइड में इनका डेटा लिखा हुआ है। अगर यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर विश्व में है। अगर चाइना की बात करें, 1,80,000 करोड़। थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए। कोरिया की बात करें, 1,35,000 करोड़। और देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ 18,000 करोड़ का ही ये जो वर्ल्ड लेवल पे हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग देशों को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, अगर हम 2025 की बात करें तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितनी ग्रोथ होने वाली है। अभी जो हमने बात किया वो हमने बात की थी पिछली, अभी तक जो चल रहा था उसकी बात की थी। आगे अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि सन 2025 तक कितनी ग्रोथ होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्लीज।
एक साइड में हम देख रहे हैं रुपए लिखे हुए हैं करोड़ों में, और सन 2010 में 4000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री हुआ करती थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2012 में 6000 करोड़ की हुई, 2014 में 7700 करोड़ की, 2018 में 10,000 करोड़ की, और आज हम 2022 में हैं और हम बात कर रहे हैं 2025 की। तो सन 2025 में ये इंडस्ट्री जो है 64,500 करोड़ की होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड। तो 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। बात करते हैं क्या है ये, कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम सभी कस्टमर हैं, हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि परंपरागत तरीका जो अभी तक चलता आ रहा था, अभी भी चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कस्टमर हैं हम सभी एडवर्टीजमेंट देखते हैं अपने घरों में, हम टीवी में, यूट्यूब के जरिए कोई ना कोई मशहूरी देखते हैं। हम कोई भी यूट्यूब पे अगर वीडियो देखते हैं, उससे पहले हमें ऐड देखना पड़ता है। अगर हम टीवी में कोई भी सीरियल देख रहे हैं, कोई भी मूवी देख रहे हैं, उससे पहले हमें ऐड देखना पड़ता है। तो ये मशहूरी हम देखते हैं, ये इसमें किसी ना किसी प्रोडक्ट को, किसी ना किसी चीज की ऐड की जाती है। हम देखते हैं साबुन का ऐड आता है, सर्फ का ऐड आता है, शैम्पू का ऐड आता है, बहुत सारी चीजों की ऐड आती है। तो वो ऐड देखने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस ऐड से प्रभावित हो जाते हैं और हम उस सामान को अपने नजदीक के किसी रिटेलर से लेके आते हैं। यानी हमारी नजदीक में जो भी जगह होती है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो मॉल है, वहां से हम उसको लेके आते हैं। और रिटेलर जो है उस सामान को अपने घर पे नहीं बनाता, वो किसी ना किसी होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर जो है वो भी घर नहीं बनाता है, वो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो C&F से लेता है, और फिर वो कंपनी तक सामान कंपनी से सामान आता है। यानी कि बनाना सामान कंपनी ने है और इस्तेमाल करना है ग्राहक ने। लेकिन बीच के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये बिचौलिए हैं, ये बीच आगे आगे सामान को पास करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और इस चीज का ही इनको पैसा मिलता है, इस चीज का ही इनको कमीशन मिलता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए 50 रुपए की कोई चीज कंपनी में से बनकर निकलती है, वो हम कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। बीच का जो 50% पैसा था, ये कौन ले गया? बिचौलिए ले गए। थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्लीज। बीच का जो 50% पैसा था वो बिचौलिए ले गए हैं। थोड़ा नीचे नीचे करना पड़ेगा, जो रह गया डायरेक्ट सेलिंग वाला। तो बीच का जो 50% पैसा था वो ये बिचौलिए लेके जा चुके हैं। अभी करना क्या है, अभी एक बदलाव जो है वो क्या हुआ? बदलाव ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई, यानी कि सीधी बिक्री शुरू हुई। कंपनी और कस्टमर दोनों को मिला दिया गया, बिचौलियों को बीच से हटा दिया गया। सामान बनाना कंपनी ने ही है और इस्तेमाल करना ग्राहक नहीं है। लेकिन जो तरीका होता था, कई लोगों के बीच से गुजर के आता था, उस तरीके को बदल दिया गया और सीधा कंपनी से अब कस्टमर को सामान मिलेगा। इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी कि एक तो कस्टमर को महंगा सामान मिलता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक साथ में ही कस्टमर को महंगे के साथ में मिलावटी सामान भी मिल रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत सरकार की रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। अगर नकली सामान है तो कहीं ना कहीं अगर हम बाजार से खरीद रहे हैं तो वो सामान हमारे घरों में भी आएगा, और अगर वो सामान हमारे घरों में आएगा तो हमारी सेहत पर बुरा असर डालेगा। तो ये जरूरत पड़ी डायरेक्ट सेलिंग की। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां थी ट्रेडिशनल बिजनेस में। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी पैसा कमाते हैं, जिससे जबकि ग्राहक सबसे इंपॉर्टेंट है। हम देखें, अगर कंपनी से लेके कस्टमर के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कस्टमर है। अगर कस्टमर नहीं होगा तो रिटेलर का काम भी नहीं चलेगा, होलसेलर का भी नहीं चलेगा, यहाँ तक कि कंपनी का भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि कंपनी अगर सिर्फ प्रोडक्ट बनाती जा रही है, उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो कंपनी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? कस्टमर है, और कस्टमर को ही पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। कस्टमर का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको मिलावटी सामान भी मिल रहा है। महंगा तो मिल ही रहा है, साथ में मिलावटी भी मिल रहा है। दूसरी, इसमें पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो कस्टमर के पैसे से चलता है, लेकिन फिर भी कस्टमर को पैसा कमाने का या कस्टमर को मुनाफे का कोई भी भागीदारी कस्टमर की नहीं होती है। तीसरी जरूरत ये थी कि कोई भी प्रोडक्ट का जब प्रमोशन किया जाता है, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो वो पैसा भी कस्टमर को ही देना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज 50 रुपए में बन के निकलती है, बीच का जो पैसा होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, होलसेलर रिटेलर सभी हो गए, वो कस्टमर की जेब से जाता है। क्योंकि 50 की चीज का कस्टमर को 100 रुपया देना पड़ता है, तो वो पैसा भी कस्टमर की जेब से जाता है। इसके अलावा कस्टमर को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई भी गारंटी नहीं होती है।
इसके अलावा जो भ्रमित कर देने वाले विज्ञापन होते हैं, उससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है और उसका मुनाफा वसूल किया जाता है। गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो सच्ची नहीं होती, जो झूठी एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर को वो झूठ बोलकर अपना सामान सेल किया जाता है। 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे प्लीज। यहाँ पर ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सीधा फैक्ट्री से आता है तो सामान ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री से आ रहा है। आप सभी जानते हैं गाय या भैंस से अगर आप सीधे दूध लेते हैं तो वहाँ गारंटी है कि 100% दूध शुद्ध और प्योर मिलेगा, लेकिन यही दूध अगर किसी गवाले या दूधिये से लेंगे, हो सकता है वहाँ मिलावट हो। जी सुप्रिया जी। जी, साथ साथ में देखिए, पहले से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़े बड़े विज्ञापन करती हैं और बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो और गरीब होता चला जा रहा है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। अब देखिए, हमने अभी ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आरसीएम ही हमें क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को एक सही पहचान देने वाली कंपनी है आरसीएम बिजनेस। नेक्स्ट। डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान देने वाली कंपनी है आरसीएम बिजनेस, क्योंकि इसको 22 सालों का लंबा अनुभव है। ये स्लाइड पुरानी है। कंपनी जो है सन 2000 में शुरू हुई थी, आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, तो कंपनी को 22 सालों का बहुत लंबा अनुभव है। नेक्स्ट। आरसीएम के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो 3 उद्देश्य लेके आरसीएम चल रहा है। पहला उद्देश्य है स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, अपना काम खुद कर सके, अपने ऊपर डिपेंड रह के हम अपना बिजनेस, अपना पैसा कमा सके, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। दूसरा है नए भारत का निर्माण। अगर हम खुद अपना सारा काम करेंगे, अगर हम खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो हर व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट होगा, अगर एक दूसरे की जरूरत के बिना, एक दूसरे की डिपेंडेंसी के बिना हर व्यक्ति अगर अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा, तो ही एक नए भारत का निर्माण हो सकेगा। और साथ ही साथ स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा किस तरीके से? नेक्स्ट प्लीज। स्वास्थ्य रक्षा का मतलब है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। कैसे हेल्थ अच्छी रहेगी? देखिए, स्वास्थ्य का संबंध जो है वो खाने पीने से होता है। अगर हम अच्छी चीजें खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, अगर हम खराब चीजें खाएंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी। ऐसा, इसको एक एग्जांपल से ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक मोटरसाइकिल है, उसमें हम जानते हैं कि पेट्रोल डलता है, अगर उसमें हम पेट्रोल की जगह पर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दें तो वो चलेगी तो सही, लेकिन बहुत ही जल्दी उसका इंजन खराब हो जाएगा, वो बाइक खराब हो जाएगी। लेकिन सिमिलरली इसी तरीके से जब हम अच्छी चीजें खाते हैं, हमारा शरीर जो है ये भी एक मशीन की तरह ही है। अगर हम अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छी चीजों का सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। और अगर हम मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो खराब होता चला जाता है। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी देखिए, प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डेली यूजेबल प्रोडक्ट हैं, हर रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं। ऐसा कोई ऊट पटांग प्रोडक्ट नहीं है जिसकी हमें जरूरत ही ना हो। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तीसरा फायदा ये है कि स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। अगर हम अच्छा सामान खाएंगे, शुद्ध सामान खाएंगे, तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और हर व्यक्ति आज के टाइम पे यही चाहता है कि मुझे अच्छा खाने को मिले, मुझे अच्छा सामान मिले, और साथ ही साथ उसका रेट भी बहुत ज्यादा ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। तो इसलिए आरसीएम इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान दिलाने वाली पहली कंपनी है। अब बात करते हैं कि सामान बनता किस तरीके से है। देखिए, कोई छोटी मोटी आरसीएम बिजनेस जो है कोई छोटी मोटी एक कमरे से शुरू होने वाली कंपनी नहीं है। हम देख पा रहे हैं बहुत सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उत्तराखंड में हमारा प्लांट लगा हुआ है, भीलवाड़ा में हमारा प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट गुवाहाटी में हमारा प्लांट लगा हुआ है। तो इन सभी जगहों पर हमारे प्लांट लगे हुए हैं। कोई एक कमरे से शुरू होने वाली कंपनी नहीं है। और जितना भी सामान बनता है वो सारा का सारा सामान जो है वो अच्छे तरीके से टेस्ट होकर इन सभी लैब्स में, नेक्स्ट, इन सभी लैब में टेस्ट होने के बाद ही ये सामान हम तक पहुंचता है। पूरे तरीके से अच्छी जांच करने के बाद ही ये सामान हम तक पहुंचता है। नेक्स्ट।
अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है लगभग 180 से ज्यादा डिपो खुल चुके हैं आरसीएम में। ये पुरानी स्लाइड्स हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लगभग 12,000 वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं पूरे इंडिया में। गांव-गांव में जगह जगह पर हमारे स्टोर, हमारे पीयूसी वंडर वर्ल्ड खुले हुए हैं और लगभग 2.5 लाख प्लस डिस्प्ले वॉल खुल चुकी हैं। डिस्प्ले वॉल हर गली हर नुक्कड़ पे खुली हुई है। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट की रेंज के बारे में कि क्या प्रोडक्ट हमें आरसीएम में मिलता है। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हर तरह के प्रोडक्ट हमें आरसीएम से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट्स हमें आरसीएम में मिलते हैं, जिसमें कि हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, साबुन, शैम्पू, क्रीम पेस्ट, चाय, तेल, अगरबत्ती, धनिया, बर्तन, सब चीजें, खाने पीने की सभी आइटम्स मिलती हैं। ये सब चीजें हम आरसीएम से ले सकते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो गुड डॉट का हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है। गुड डॉट वेजिटेरियन चीजें हैं, सभी वीगन चीजें हैं। इसमें किसी भी तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया गया है। ये वीगन चीजें हैं। वेजिटेरियन मीट भी इसमें आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन का इस्तेमाल करते हैं और उससे उनको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, फैट भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। लेकिन गुड डॉट जो है वो वेजिटेरियन मीट है। उसमें आपको टेस्ट नॉन वेज वाला ही मिलेगा, टेक्सचर नॉन वेज वाला ही मिलेगा, खुशबू वैसी मिलेगी, लेकिन जो फैट और कोलेस्ट्रॉल जो बुरी चीजें उसमें होती हैं वो आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके से न्यूट्री चार्ज है। न्यूट्री चार्ज सप्लीमेंट्स हैं। हम डेली हम खाना खाते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, हमारे शरीर की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो शुरुआती तौर पे हमें, अगर मैं बात करूं, शुरुआती तौर पे थोड़ी सी थकावट हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा जल्दी, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो न्यूट्री चार्ज जो है वो हमारे डेली की प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर की कमी को पूरा करता है। ये सप्लीमेंट्स हैं, ये हम सभी को लेने चाहिए। सभी वीडियोस के इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में। कीसोल जो है महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आरसीएम से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, हरित संजीवनी, खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ पर मिलता है। खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट नेक्स्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। सभी साथी प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें ताकि किसी तरह की कोई भी डिस्टरबेंस ना हो सके। देखिए सभी प्रोडक्ट्स, खाने पीने की सभी आइटम्स हम यहाँ से ले सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स आरसीएम में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज, थोड़ा सा जल्दी करें, टाइम की कमी है। खाने पीने की सभी आइटम्स हैं और पर्सनल केयर के सभी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। नेक्स्ट, होम केयर के सभी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जेंट्स वियर की हमारे पास रेडीमेड वियर की पूरी रेंज है। लेडीज के लिए हमारे पास पूरी रेंज है। लेडीज के लिए साड़ी, सूट, कपड़े, इनरवेयर सब हम आरसीएम से ले सकते हैं। जेंट्स के लिए भी सब कपड़े, जूते, चप्पल सब आरसीएम से लिया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज, इस तरह की ट्रैवल एक्सेसरीज भी हम ले सकते हैं आरसीएम से। नेक्स्ट, स्टेशनरी आइटम्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। घर के लिए बर्तन और इस तरह की चीजें, ये सब भी हम आरसीएम से ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, टेक्सटाइल्स में सभी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में जो हम आरसीएम से ले सकते हैं। इस तरीके से पूरी रेंज है और इस तरह के हमारे वंडर वर्ल्ड बने हुए हैं सभी जगह पर। इस तरीके का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ से आप अपने जरूरत का सभी सामान ले सकते हैं। नेक्स्ट, और इस तरीके से ये इसकी एंट्रेंस यहाँ से इस तरीके से दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे वंडर वर्ल्ड हमारे पास बने हुए हैं। अभी बात करते हैं फायदा क्या होगा, क्योंकि कस्टमर को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। हमें इस चीज से मतलब है कि मेरा क्या फायदा होगा। तो अब हम अपने फायदे की बात करते हैं। देखिए सारा का सारा सामान जो है शुद्ध सामान होगा, किसी तरह की मिलावट नहीं है। शाकाहारी सामान है, सेहतमंद सामान है, मिलावट का कोई भी चांस नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत पे मिलता है। अगर हम बाजार के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, अगर बराबर के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि आरसीएम के जो रेट हैं, आरसीएम के
प्राइसेस जो है बाजार के सामान से कम रेट पे हमें ये सामान सारा का सारा मिलता है। और अगर हम इस सामान की खरीदारी करते हैं तो खरीदारी करने से कई तरह की इनकम हमें यहाँ से मिल सकती है। और पक्के बिल से अगर हम सामान खरीदते हैं तो टैक्स पेड सामान है सारा का सारा, हम भारत सरकार की हेल्प कर रहे हैं, भारत सरकार की मदद कर रहे हैं और अपनी बचत भी हो सकती है। हम अपने अकाउंट में भी हमारे पैसा वापस आता है। इसके लिए हमें एक डिस्काउंट कार्ड बनाना होता है। डिस्काउंट कार्ड के लिए अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, इस तरीके से। और कम से कम 2000 रुपए का सामान लेना होता है। उसका बेनिफिट ये होगा कि जितना भी आप सामान लेंगे आपको 10 से 25% तक का डिस्काउंट मिलता है, यानी 2500 रुपए का सामान लगभग 2000 रुपए में मिल जाएगा। और उसमें से भी फिर पहली बार में 80 से 100 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। जैसे जैसे आगे टीम बनती जाती है, जैसे जैसे आप काम करेंगे, टीम बढ़ेगी, सेलिंग करेंगे, तो इससे आपको और ज्यादा इनकम आएगी। जब जब भी सामान खरीदेंगे हर बार डिस्काउंट मिलेगा, हर बार बचत होगी। ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में बना हुआ है। आरसीएम वर्ल्ड है 17 लाख स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है, हम देख पा रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट प्लीज। अभी अभी हमारी टीम से बहुत से लोग हैं जो भीलवाड़ा जाकर भी आए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा, वहां पे बहुत एंजॉय किया। और अगस्त में फिर से हम लोग जा रहे हैं। अगस्त की आई थिंक 13-14 तारीख है और हम और हमारी टीम जो है वो भीलवाड़ा जा रही है। तो आप जितने साथी भी अगर हमारे साथ भीलवाड़ा जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कंपनी विजिट करना चाहते हैं, आप सभी भी अपनी अपनी तैयारी रखें। अगस्त के महीने में हम फिर से एक बार पूरी टीम भीलवाड़ा की तरफ जाएंगे। और अभी बात कर रहे थे कि आरसीएम बिजनेस जो है एक बहुत अच्छा मौका है हम सभी के लिए। क्यों अच्छा मौका है? क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, कितना ही आगे हम बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरीके से अगर हम अगर हम बात करें, एक शहर का डीसी जो है एक ही होता है। एक स्कूल में अगर प्रिंसिपल की बात करें तो वो एक ही होता है। एक कॉलेज में अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर लाखों हो सकते हैं, आरसीएम के टेक्निकल अचीवर लाखों हो सकते हैं, आरसीएम के रूबी स्टार लाखों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट है, एक ही व्यक्ति को जगह मिलेगी, बाकी सबको नहीं मिलेगी। आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। आप कितने ही ऊपर उच्च लेवल पर जा सकते हैं। यहाँ पर असीमित अवसर है हमारे पास। ज्वाइनिंग करने के लिए किसी फीस की जरूरत नहीं है। पूंजी की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी दुकान बदलनी है। अपने घर का सामान आप बाजार की किसी दुकान से लाते हैं, उसकी बजाय आपको यहाँ से लेना है। और एक बिजनेस करने का बहुत अच्छा मौका आपको मिलता है। नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है, अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। किसी अलग से ऑफिस को बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। किसी तरह का अलग से आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के हकदार हैं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं। कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। लेडीज, जेंट्स, बुजुर्ग, बच्चे, स्टूडेंट्स कोई भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी आपको मिलती है। आप अपने घर बैठे बैठे पूरे देश में इस बिजनेस को कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि खाली समय का इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने काम के साथ साथ में इसको हमें करना है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता है, 10 से 6 का टाइम है, 6 बजे के बाद आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, या 10 बजे से पहले आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करके आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और नए लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। एक स्टेबल बिजनेस कर सकते हैं आप। अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं। आरसीएम में इनकम किस प्रकार से आती है? आरसीएम में बात करेंगे इनकम कैसे आती है, किस प्रकार से आती है। आरसीएम में 3 प्रकार से आप इनकम ले सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम का 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। यानी कि अगर आप खुद की खरीदारी करते हैं तो आपको 32% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है और 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है, 5% यहाँ पे टेक्निकल बोनस मिलता है। टोटल 45% पैसा ग्राहक को वापस दिया जाता है। और इस प्रकार से कमीशन कैसे मिलता है, आप ये स्लाइड देख रहे हैं। एक महीने में 100 रुपये से लेके 4999
की खरीदारी पे, बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 10% मिलता है। 100 रुपये से 4,999, यानी 1 रुपया कम है 5,000 से। 1 रुपये का और ले लिया तो 12% पे चले गए। 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16.5% और 40,000 से ऊपर 19%, 70,000 से ऊपर 21.5%, 1,15,000 से ऊपर 24%, 1,70,000 से ऊपर 26.5%, 2,60,000 से ऊपर होता है 29% और 3.5 लाख से ऊपर आता है 32%। ये है 32%। उसके बाद मिलता है यहाँ पे रॉयल्टी बोनस 3.5 लाख प्लस एक साइड में 1.15 जब हो जाता है तो 3% रॉयल्टी के आप हकदार हो जाते हैं और यहाँ पे आपकी इनकम लगभग 20 से 25,000 रुपये हो जाती है। और जब एक लेग में 3.5 और दूसरी में 1,70,000 होता है तो 4.5% रॉयल्टी आती है और एक लेग में 3.5 और दूसरी में 2,60,000 हो जाता है तो 6% रॉयल्टी आती है। जब दोनों लेग में 3.5 लाख हो जाता है तो 8% रॉयल्टी, लगभग 40-45,000 रुपये हमारी इनकम यहाँ पे हो जाती है। टेक्निकल बोनस की मैं बात करूं तो 1% से स्टार्ट होता है और 5% तक टेक्निकल बोनस आता है। अब ये लेग ग्रुप के हिसाब से बताया गया है। इस तरफ जाएंगे तो समय लंबा लग जाएगा, इस तरफ ना जाते हुए हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमें इनकम आती है। 3 प्रकार से इनकम ले सकते हैं इसमें। एक तो हम सेलर के रूप में यहाँ से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यूजर के रूप में अगर शुरू में हम इसमें काम करते हैं, यूजर के रूप में हमें 10 से 20% तक MRP पर छूट मिलता है, यानी कि 5,000 का सामान 4,000 में मिल जाएगा। और फिर हमारी जो परचेज वैल्यू है, हमारी परचेज के हिसाब से हमें पैसा वापस मिलता है। सुप्रिया जी हमारे बीच में दोबारा आ चुके हैं। सुप्रिया जी जी, तो अभी हम बात कर रहे थे कि 3 तरीके से इनकम यहाँ से हम ले सकते हैं। पहली है कि सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं, दूसरी है प्रोडक्ट को सेल करके और तीसरा है नेटवर्क बना के। दूसरा और तीसरा दोनों साथ साथ में भी हो सकते हैं। टाइम खत्म हो चुका